एक बार लीसा ने अपने हस्बैंड को मारने की साजिश रची। उसने उसे सी में शार्क के पास जंप करने के लिए कहा। लीसा को लगा कि उसका हस्बैंड हार मान जाएगा और वो उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अपनी कर लेगी। लेकिन जब वो खुश होकर हंस रही थी तभी उसका हस्बैंड पानी से वापस ऊपर आ गया। ये सब सिर्फ एक प्रैंक था। लीसा ने हार नहीं मानी। उसने फिर कहा, अगर तुम मुझसे लव करते हो तो उस क्लिफ से जंप करो। लीसा का हस्बैंड बिना हेजिटेशन क्लिफ पर चढ़ा और वहां से नीचे जंप कर दिया। इस बार लीसा को लगा कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसका हस्बैंड वापस नहीं आया। लीसा खुश होने ही वाली थी कि उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो वहां अकेली थी। उसने कभी ड्राइविंग नहीं सीखी थी और आसपास कोई ह्यूमन नहीं था। उसने हेल्प के लिए फोन निकाला लेकिन वहां नो सिग्नल था। लीसा पैनिक करने लगी और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन वो जगह पूरी तरह खाली थी। उसने रोना शुरू कर दिया लेकिन रोने से कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच उसकी बोट पानी में ड्रिफ्ट होने लगी। लीसा ने खुद बोट चलाने की कोशिश की लेकिन उसकी खराब ड्राइविंग से बोट स्पिन करने लगी। घबराहट में उसने बोट की निकाली और गलती से उसे रिवर में गिरा दिया। कुछ देर के लिए बोट रुकी लेकिन फिर ड्रिफ्ट करने लगी। लीसा ने देखा कि बोट वाटरफॉल की तरफ जा रही थी। उसने खुद को बचाने के लिए बोट के पीछे जाकर जंप करने का सोचा लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे स्विमिंग नहीं आती। तभी उसने बोट पर पड़े स्विमिंग रिंग को देखा। उसने जल्दी से उसे पानी में फेंक दिया लेकिन बाद में समझा कि स्विमिंग रिंग ऐसे यूज नहीं होता। अब बहुत देर हो चुकी थी और लीसा ने अपनी बैड लक को ब्लेम करना शुरू कर दिया। बोट तेजी से झरने की ओर बढ़ रही थी। लीसा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने भगवान से अपनी जान बचाने की प्रार्थना की लेकिन अगले ही पल बोट झरने से नीचे गिर गई और बहते पानी में ड्रिफ्ट होने